राधे राधे सभी को। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि भगवान श्री कृष्ण के विग्रह लड्डू गोपाल की छाती पर चरण चिन्ह किसका है और क्यों अंकित है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। तो आइए आप भी जानें इसके पीछे की रोचक जानकारी के बारे में। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर सभी ऋषि मुनियों में विवाद छिड़ गया और विवाद का कारण था कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋषियों को जब कोई समाधान न मिला तो ऋषियों में श्रेष्ठ भृगु ऋषि को यह जानने का दायित्व सौंपा गया कि वह पता लगाएं कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। त्रिदेवों की परीक्षा लेने के क्रम में भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुँचे और बिना कारण ही ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए और बोले कि आपने मेरा अनादर किया है। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी बोले कि तुम अपने पिता से आदर करवाना चाहते हो। भृगु, तुम कितने भी बड़े विद्वान क्यों न हो जाओ, तुम्हें बड़ों का आदर करना नहीं भूलना चाहिए। इस पर भृगु ऋषि बोले, क्षमा कीजिए भगवान, लेकिन आप क्रोधित हो गए। मैं तो बस यह देख रहा था कि आपको क्रोध आता है कि नहीं। और इसके बाद भृगु ऋषि महादेव की परीक्षा लेने कैलाश पर्वत पहुँचे और वहाँ जाने पर उन्हें पता चला कि महादेव ध्यान में लीन हैं। उन्होंने नंदी से कहा कि महादेव को मेरे आने की सूचना दो। इस पर नंदी बोले कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो क्रोधित हो जाएंगे। इसके बाद भृगु ऋषि स्वयं वहाँ पहुँच गए और महादेव का आवाहन करके बोले कि ऋषि मुनियों के लिए तो आपका द्वार सदैव खुला रहता है महादेव। भृगु ऋषि की आवाज़ से महादेव का ध्यान भंग हो गया और महादेव क्रोधित होकर बोले कि भृगु, तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ तक खींच लाई है, मैं अभी तुम्हें भस्म कर देता हूँ। तभी माता पार्वती ने वहाँ आकर भगवान शिव से भृगु ऋषि के प्राणों का निवेदन किया। तब भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। तो इस पर ऋषि भृगु बोले कि महादेव, मैं तो बस यह देख रहा था कि आपको क्रोध आता है कि नहीं। फिर ऋषि भृगु कैलाश पर्वत से प्रस्थान हो श्री हरि भगवान विष्णु के धाम में पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में थे। तो ऋषि भृगु को लगा कि भगवान उन्हें देखकर जानबूझकर सोने का नाटक कर रहे हैं और उन्होंने अपने पैर से भगवान विष्णु की छाती पर वार किया। इससे भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई और उठते ही उन्होंने ऋषि भृगु के पैर पकड़ लिए और ऋषि के पांव को सहलाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, मुनिवर, आपके पांव बड़े ही कोमल हैं और मेरा सीना व्रज कठोर है, कहीं आपके पांव को चोट तो नहीं आई। इस पर भृगु ऋषि लज्जित भी हुए और प्रसन्न भी हुए। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री हरि को त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ सतोगुणी घोषित कर दिया। भृगु ऋषि के द्वारा मारी गई लात से उनके चरण चिन्ह भगवान विष्णु के स्वरूप उनके विग्रह की छाती पर मौजूद हैं। ये चरण चिन्ह लड्डू गोपाल युगल स्वरूप समेत सभी विग्रहों की छाती पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के विग्रह लड्डू गोपाल की छाती पर ऋषि भृगु के चरण चिन्ह अंकित हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे।